एक तपती हुई फीनिक्स ने आंसुओं की एक जलती हुई बूंद बहाई। आंसू जैसे ही आदमी के जूते पर गिरे, जूते की तली तक जलकर छेद हो गई। आदमी हैरान था, लेकिन दुखी फीनिक्स को देखकर उसने उसके पैरों से भारी जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही फीनिक्स आजाद हुई, उसका पूरा शरीर आग से जगमगा उठा और वो फिर से जीवंत हो गई। आकाश में उड़ान भरते हुए उसने आदमी को विदा कहा और उपहार स्वरूप एक चमकता 5 रंगों की आभा बिखेरता पंख छोड़ गई। लेकिन जब आदमी राजमहल लौटा और बताया कि उसने फीनिक्स को पकड़कर छोड़ दिया है, तो राजा ने उसे झूठा ठहराकर सीधे फांसी का हुक्म दे दिया। आदमी ने पंख दिखाया, मगर वो मुरझा चुका था। तभी पंख अचानक जल उठा और फीनिक्स खुद आसमान से आकर महल के ऊपर मंडराने लगी। सच्चाई सामने आते ही राजा को मजबूरी में आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे इनाम भी दिया गया। राजा भीतर ही भीतर जलने लगा और नई चाल चली। उसने आदमी को हिम राज्य से राजकुमारी लाने का हुक्म दिया। आदमी ने 3 दिन 3 रात बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई की और जब महल पहुंचा तो सामने एक पारदर्शी बर्फीली दीवार खड़ी थी। तभी जेब में रखा फीनिक्स का पंख उड़कर दीवार में समा गया और बर्फ की दीवार पिघलकर एक चमकता हुआ क्रिस्टल महल सामने आ गया। महल में ढेरों नकली राजकुमारियां थीं, मगर फीनिक्स का पंख असली राजकुमारी तक उसे ले गया। राजकुमारी ने उसका भरोसा किया और उसके साथ निकल पड़ी। बीच रास्ते में दोनों गिरते गिरते बचे और किसी तरह सुरक्षित राजमहल पहुंच गए। लोगों ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया और जनता की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ गई।